जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। हाजिर हूं फिर से आपके लिए साप्ताहिक यानी कि वीकली राशिफल लेकर के। कैसा जाएगा आपके लिए ये हफ्ता 12 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक। क्या क्या घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं और कैसे इस हफ्ते को आप प्लान कर सकते हैं, आज यही सारी चीजें हम जानेंगे। इस ज्ञान द्वारा हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, हम आने वाले समय को जान सकते हैं और अपने पुरुषार्थ द्वारा इसे बेहतर कर सकते हैं। एक उम्मीद की किरण हमेशा हमारे साथ रहती है। उम्मीद का दामन हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है आने वाला समय हमारे लिए बेहतरीन होने वाला है, अच्छा होने वाला है। और भगवान की कृपा से, पूजा पाठ से, उपाय से, ज्योतिष विद्या की मदद से हम उसे बेहतर कर सकते हैं। तो केवल आप ये मत समझिए कि ज्योतिष विद्या में अगर आपने आज राशिफल जान लिया, आपने अपनी भविष्यवाणी जान ली, या किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी ने आपको बताया है कि आने वाला समय अच्छा नहीं है, तो डर करके आपने बैठना नहीं है कि अरे उन्होंने कहा अब तो समय खराब आने वाला है। अपने पुरुषार्थ द्वारा, भगवान की भक्ति द्वारा, ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए, अपने गुरुदेव की कृपा द्वारा आप उन ग्रहों को बेहतर करें, ताकि वो जो समय आपके लिए आए वो बुरा ना हो करके अच्छे में परिवर्तित हो जाए। ये है वास्तविक में ज्योतिष विद्या का काम, एस्ट्रोलॉजी का काम। ना केवल आपको डराना या आपको कभी साढ़े साती के बारे में घबरा देना या कभी राहु की दशा के बारे में घबराहट पैदा करना, ये ज्योतिष विद्या का काम कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अपने जीवन में उम्मीद का दामन हमेशा थामे रहे, भगवान की भक्ति करते रहे। जिसके सर पर अपने गुरुदेव का हाथ होता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुरा समय उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म कुंडली में, चंद्र राशि से मेरा मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा जिस घर में बैठे हैं वो आपकी जन्म कुंडली अनुसार चंद्र राशि है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। और अगर नहीं मालूम है तो अपने पुकार का नाम जो आपका है उस नाम राशि के हिसाब से भी आप इसे देख सकते हैं। ये एक कॉमन राशिफल है, करोड़ों लोग इस राशिफल को देखते हैं, लाखों लोग इससे लाभ उठाते हैं। तो इसमें हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, क्योंकि ये जो राशिफल है ना केवल ज्योतिष के हिसाब से, हम जो भी भगवान द्वारा हमें इंट्यूशन, आभास शक्ति प्राप्त है, उसके द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ। तो जरूर अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होने वाला है। हो सकता है सारी चीजें आपसे मेल ना खाएं, जो आपसे मेल खाएं उसको रखें, बाकी को जाने दें, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये मैसेज दूसरा कोई किसी और के लिए हो सकता है। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि इस हफ्ते में आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा हिम्मत आने वाली है। अगर आप अपने आप को थोड़ा लो कॉन्फिडेंस समझ रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था हमसे नहीं हो पाएगा, या आप निराश हो रहे थे जीवन से, तो आपके इस हफ्ते में आशा लौट करके आएगी, आपके इस हफ्ते में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके इस हफ्ते में थोड़ा गुस्सा भी आपका बढ़ सकता है। और खासकर आपके छोटे भाई बहन अगर हैं तो उनके लिए वो गुस्सा बहुत खतरनाक हो सकता है। या फिर फैमिली में अगर आपके जो स्पाउस है उनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है तो आपका गुस्सा वहां भी बढ़ सकता है। लेकिन ये हफ्ता जो है आपके लिए काफी हिम्मत, आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य, आपके लिए कॉन्फिडेंस, ये सभी चीजें लेकर के आएगा, नई ऊर्जा लेकर के आएगा। कुछ लोगों को किसी छोटे, जो उम्र में आपसे छोटे कोई मित्र है या आपके कोई करीबी हैं, उनसे कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग स्पेशली अगर कोई बच्चे के एडमिशन की वेट कर रहे हैं, या उससे संबंधित आप कोई स्कूल चेंज कराना चाह रहे हैं, या कोई ट्रांसफर कराना चाहते हैं, कुछ किसी व्यक्ति के लिए खास ये है, तो वहां आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप इस समय में बाहर कहीं जाते हैं, कोई पार्टी में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं और ड्रिंक करते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि आप ओवर ड्रिंक कर सकते हैं। और खाना, अगर आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं तो बहुत ज्यादा खाना खा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, पेट जो है आपका फूल सकता है। तो वहां थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, कंट्रोल करके चलना है। अगर किसी प्रकार का कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, इस समय में कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, काम को चेंज करना चाहते हैं, तो कोई चेंज या कोई नई स्टार्ट आपके लिए दिखाई दे रही है।
इस समय में नौग्रह देवताओं की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। इस समय में धन में भी आपको बरकत होगी। कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां नाम सम्मान की वजह से पैसा आता है, कि कितना आपका नाम फैलेगा तो आपको पैसा ज्यादा आएगा, तो वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का तो नाम न्यूज़पेपर में भी आ सकता है। कोई ऐसी स्पेशल घटना उनके साथ हो रही है जो कि अच्छी है। ऑफ कोर्स चलिए जानते हैं किस प्रकार से भगवान की कृपा हुई है, क्या चमत्कार हुआ है इस भक्त के साथ, इसकी बात सुनते हैं और फिर लौट के आएंगे आपकी राशि पर। दिल्ली से बहुत फ्रस्ट्रेट रहती थी, शांति नहीं मिलती थी, कोई काम में मन नहीं लगता था। गुरु माँ के दरबार में जब से आई, मन में भरोसा जगा, विश्वास जगा और आस्था भक्ति भी जगी। आज मैं गुरु माँ के दिए इस नौग्रह अंगूठी से बहुत फ़ायदा हुआ। और मैं आप सबसे भी आग्रह करती हूँ कि जो कोई किसी तरह की परेशानी से जूझ रहा है, गुरु माँ के दरबार आए। गुरुवार को निःशुल्क दरबार लगता है, फ़ायदा उठाए। कुछ लोगों का उनके दादाजी के साथ जो है वो समय आप बिता सकते हैं, उनसे कोई प्राप्ति हो सकती है, उनसे कोई बात हो सकती है, या उनकी सेवा का अवसर आपको मिल सकता है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करना, ये आपको खुद से एहसास होगा, लेकिन हफ्ते के बाद में। कुछ लोग जो है वो मोती धारण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो है किसी प्रकार की चांदी का कुछ खरीदते हुए, कुछ बनाते हुए, कुछ ऑर्नामेंट्स लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग शादी में पटाखे वगैरह जला सकते हैं, या कुछ दिए वगैरह अपने घर में आप जला सकते हैं, या कुछ सजावट आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने घर में। अगर आपकी कोई पुश्तैनी लड़ाई चल रही है, कोई पुश्तैनी घर है जहां पर आपको आपका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो वहां उससे संबंध में कोई मीटिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बच करके आप चलेंगे। ज्यादा गुस्सा जो है ऐसी किसी मीटिंग में जहां आपके 4 रिश्तेदार इकट्ठे हैं, आपको बातचीत करनी है, तो उनके साथ गुस्सा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप में भी एग्रेशन आ गया और सामने वाले में तो है ही, तो थोड़ा सा हाथापाई की नौबत या अपशब्द इस्तेमाल करने की नौबत भी आ सकती है। कुछ लोग अगर योगा करते हैं तो उसमें कोई नया आसन सीख सकते हैं, कोई नया आसन ट्राई कर सकते हैं, या अगर कुछ लोग अपने आप को हेल्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कुछ हेल्दी कमिटमेंट इस समय में करते हुए फरवरी के महीने में आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपने लवर के लिए, जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके पार्टनर हो, मदर भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, जिनसे भी आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए आप कुछ खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली कोई लॉकेट खरीदते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, या कोई ज्वेलरी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो है जो आप उनके लिए ले रहे हैं और आप उनको गिफ्ट करेंगे। अगर आपका समय बहुत समय से खराब चल रहा है तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी गुरु माँ हमेशा आपके साथ हैं। अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझो, लेकिन हाँ, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे मिलने के लिए आए। दिल्ली में हम होते हैं और भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में हम आपके शहर में, आपके घर के आसपास भी जरूर आएंगे। हम ना केवल आपकी जन्म कुंडली देख करके आपके ग्रहों के बारे में आपको बताते हैं, आने वाले समय के बारे में बताते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, साथ ही मान लीजिए कुछ समय आपके अनुकूल नहीं है, समय आपके विपरीत चल रहा है, या आने वाला समय अच्छा नहीं होगा, तो उसके लिए आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए मैं मंत्र सिद्ध करके आपको नारियल, फल, सब्जी, धागा और अन्य वस्तुएं प्रदान करती हूँ, जिसके सेवन से, जिसके उपयोग से, जिसके प्रयोग से लाखों लोग अपने जीवन में आनंद उठा रहे हैं, भगवान शनिदेव की कृपा पा रहे हैं और उस चमत्कार को अनुभव कर रहे हैं जो हमारे सिद्ध दरबार में होता है। ये सिद्ध दरबार हर गुरुवार को लगाया जाता है, जहां मैं सब लोगों से मिलती हूँ। आप चाहे कितने भी गरीब हैं, आप चाहे कितने भी अमीर हैं, उससे कोई सरोकार नहीं है। आप इस दरबार में आए, आकर के मुझसे मिले, एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके लाएं और हम उसे मंत्र सिद्ध करके आपको देंगे। उसका प्रयोग करें। जो भी उसे प्रयोग करता है, भगवान शनिदेव की कृपा से उनके साथ चमत्कार घटित होते हैं। तो इसको स्वयं अनुभव करने के लिए आपको आना पड़ेगा। दिल्ली हमारी साधना स्थली पर आप आए। सुबह से लेकर के शाम तक हम बैठते हैं और हर गुरुवार बैठते हैं। अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और साथ में मंत्र सिद्ध करके अपने प्रयोग हेतु आप वस्तुएं लेकर के जाएं और भगवान की कृपा से अपने कष्टों को दूर भगाएं।
एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि गुरु माँ हमारी तो राशि खराब है, कुंभ राशि सबसे बेकार होती है, मकर राशि सबसे बेकार होती है। देखो, राशि कोई खराब नहीं होती। आपकी राशि में न जाने कितने अरबपति, खरबपति, करोड़पति होंगे। हाँ, आपके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब आपकी इंडिविजुअल जन्म कुंडली में कोई दशा आपकी खराब चल रही है। तो उस दशा को आप ठीक करिए तो अपने आप ही आपकी जो दुर्दशा हो रही है वो ठीक हो जाएगी। ये हफ्ता आप सभी के लिए बहुत शुभ जाए, बहुत मंगलमय जाए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।